आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हालांकि पिछले कुछ टाइम से योग के बारे में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है। अधिकांश जागरूक नागरिक जो है वैश्विक स्तर पर योगी क्रियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूं, इसमें कहीं कंफ्यूज होने की गुंजाइश नहीं है। योगा को मोटे तौर पर हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण और दूसरा सांसारिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण का जो मार्ग है वो पतंजलि का जो अष्टांगिक मार्ग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, वो एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात अंततः साधक को, योगी को, जब सारे कषाय समाप्त हो जाते हैं तब ये महसूस होने लगता है कि सही मायने के अंदर मैं ब्रह्म का ही अंश हूँ, उसी का हिस्सा हूँ, और जो लाक्षणिक गुण ब्रह्म के अंदर हैं वो इस सूक्ष्म रूप के अंदर मेरे अंदर है। तो अष्टांगिक मार्ग के अंतिम चरण के अंदर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये भाव जो है वो प्रकट होने लगता है। अंदर से एक आवाज़ आएगी, तत्त्वमसि, और जब उसको अपन गहरे अनुभव के अंदर उतारेंगे तब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों का भेद जो है समाप्त हो जाएगा और पूरी व्यवस्था एकाकार हो जाएगी और हमें इस बात का भान होने लगेगा कि मैं ब्रह्म ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये एक तरह से आध्यात्मिक अप्रोच है योग की अंतिम परिणति। जैसे सोने के जो नानाविध जो आभूषण होते हैं वो आकार, प्रकार, रंग रूप में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वो सोने से पृथक नहीं है, सोने का ही रूप है। ऐसे ही हम परम सत्ता के अंश है, सच्चिदानंद के अंश हैं। सत्य, चित्त और आनंद हम लोगों का स्वरूप लक्षण है। लेकिन जन्म जन्मांतरों के कषाय आने के कारण, जिस तरीके से सूर्य के चारों तरफ बादल आने से उसका प्रकाश जो है वो मंदिम हो जाता है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि सूर्य समाप्त हो गया। जैसे ही बादल हटेंगे सूर्य अपने मूल स्वरूप में स्थापित हो जाएगा। इसी तरीके से आत्मा के चारों तरफ जो आवरण है, एक निरंतर प्रक्रिया के द्वारा, संबर और निर्जरा, एक प्रक्रिया के द्वारा जब सारे कषाय शांत हो जाएंगे, आत्मा अपने मूल स्वरूप में प्रतिस्थापित हो जाएगी, तो स्वतः ही अपने को मूल स्वरूप की जानकारी हो जाएगी। ये आध्यात्मिक योग की अंतिम परिणति है। और कुछ कबीरदास जी जैसे इसी धरती पर कुछ ऐसे
इंसान पैदा हुए जिन्होंने जिस रूप के अंदर या धरती पर अवतरित हुए, बिना अपनी चादर को मेला किए एज इट इज़ वापस परम सत्ता के साथ में मिल गए, तब ये बात सामने आई। कबीरदास जी ने ये बात कही कि जूं की त्यों धरती नी चुंदरिया, जिस रूप के अंदर वो आए थे उसी रूप के अंदर वापस जो है वो परम सत्ता के साथ में जा कर के विलीन हो गए। लेकिन आम सांसारिक आदमी नानाविध कारणों से चादर को मेली कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही समझ विकसित होती है तब एक अपने ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई प्रक्रिया के तहत जो आत्मा के अंदर कषाय प्रविष्ट हो गए उनको हटाने की प्रक्रिया है। वापिस कषाय आकृष्ट नहीं हो, ये भी प्रक्रिया है। और जब दोनों प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो इसी जीवन के अंदर आदमी जो है अपनी जो चादर है, अपनी जो आत्मा है, उसको मूल स्वरूप में प्रतिस्थापित कर सकती है। और जैसे ही सारे कषाय शांत होंगे, आप सच्चिदानंद के रूप में, सत्य चित आनंद के रूप में परिलक्षित होंगे। ये मैंने आपको योग का जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण बताया। लेकिन हम जिस योग की बात कर रहे हैं, तो वैश्विक योग की जो आज चर्चा चल रही है वो सांसारिक योग है, क्योंकि मूलतः ये जो शरीर है ये ध्येय नहीं है, इट इज़ नॉट आवर अल्टीमेट एम। ये एक तरीके से ध्येय प्राप्ति का साधन है, ये एक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, यंत्र है, वाहन है, यूँ कह लीजिए, ज़्यादा बेटर शब्द ये होगा। अब यदि किसी व्यक्ति का वाहन अगर ठीक नहीं है तो वो लंबी दूरी तय नहीं कर सकता। तो हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि इस वाहन को चुस्त दुरुस्त रखें। इसमें कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। कुछ हम लोग आंतरिक जो व्यवस्था है वो सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा, माइक्रो लेवल पे जो एक्सरसाइज होती है उसके द्वारा हर नर्व सिस्टम को, हर जॉइंट्स को, रेस्पिरेशन सिस्टम को, हार्ट को, लंग्स को, और भी कई तरह की वेन्स है। जैसे वाहन के अपन जब रिपेयरिंग कराते हैं तो हर हिस्सा पुर्जा को जो टटल हो जाता है, ठीक उसी तरीके से पूरे सिस्टम को हम किस तरीके से चुस्त दुरुस्त करें, ये हमारी प्रक्रिया होनी चाहिए। अब इस प्रक्रिया के अंदर मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए सूक्ष्म जो ऑर्गन्स है उनकी सार संभाल करने के लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम करना पड़ेगा। और ये जो बाह्य जो सिस्टम दिख रहा है, विशेषकर ये जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स जहाँ तक मैं समझता हूँ ये वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए अपन कोई अपने घर के अंदर कनेक्शंस होते हैं, टूटियाँ लगी होती है अलग अलग जगह पे, और यदि हम उनको लंबे टाइम तक जो है अगर उनका अपन जो है उनका उपयोग नहीं करते हैं तो लगभग फ्रीज हो जाती है, जाम हो जाती है। उसके बाद में अपन ज़्यादा बल प्रयोग करेंगे तो वो टूट भी जाएगी। और विशेषकर उन दशाओं के अंदर जब पानी खारा हो तो ये प्रक्रिया बहुत जल्दी हो जाती है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जितने भी जॉइंट्स है, जितने भी मूवेबल ऑर्गन्स है, उनको समय समय पर चेक करते रहे। और यदि आप डेली इस कार्यक्रम को अगर 1 घंटा जितना आप टाइम स्पेयर कर सकते हो उतना अगर आप कर पाएँ तो आपका ये जो वाहन है ये 23 घंटे जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर पाएगा। ये हम सब लोगों का अनुभव है जो इस प्रक्रिया के अंदर लगे हुए। अपन कोई जैसे मान लीजिए कहीं पर सिंचाई करते हैं, थोड़ा सा कोई जगह कोई ऊपर आ जाती है तो वो पानी इजीली पहुंचता नहीं है।
और उस पर अगर अपन ध्यान नहीं देंगे तो वो जो पार्ट जहाँ पानी नहीं पहुँचता वो सूख जाएगा। इसी तरीके से हमारे कई ऑर्गन्स ऐसे हैं जहाँ प्रॉपर वे के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड दोनों साइमल्टेनियसली है। ब्लड के लीजिए प्रवाह साथ में है तो ब्लड वहाँ पहुँच नहीं पाता, या अपन ठीक से अगर उनको सार संभाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाएगा, जॉइंट फ्रीज हो जाएंगे। और उसके बाद में, ये होने के बाद में जब अपन कोई प्रयास करेंगे तो हो सकता है अपने को सफलता नहीं मिले। इसलिए मेरा आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि इस कार्यक्रम को दैनिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं। और everybody knows it that prevention is better than cure. Prevention is better than cure. उपचार पहले के चरण पे करना ये ज़्यादा बेटर है बनस्पति भी आदमी रोगाक्रांत होने के पश्चात जो है ये इस तरह के फिजिकल, पहली बात तो होगा ही नहीं बाद में। तो मैं सभी मेरे साथियों को, विशेषकर युवाओं को आग्रह करना चाहूँगा कि इसमें कोई लंबी चौड़ी कलात्मकता नहीं है। आजकल सोर्स ऑफ नॉलेज की कोई कमी नहीं है। आप कुछ भी इसमें खोल करके देख लीजिएगा, सारी गतिविधियां जो है एक एक आइटम की जो है अलग अलग आप देखने को मिलेगी। तो अगर मान लीजिए सपोज करो, क्योंकि 50-60 साल की एज के बाद में ये घुटनों का ये प्रॉब्लम काफ़ी गहरी हो रही है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि इनको कैसे लोचता, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करें, ये भी हम लोगों का फोकस रहेगा। ओल्ड एज के अंदर हम कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, यंग एज के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इन सारी बातों का एज पर देयर कैपेसिटी हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नट सेल के अंदर मैं इस दिवस के अवसर पर आप लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अपना खाना पीना सोना नित्य कार्यक्रम के अंदर कंटिन्यूटी बनी रहती है, ठीक इसी प्रकार से यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जल्दी उठ करके और इस कार्यक्रम को अगर आप लागू कर सको तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बात होगी। और आप स्वयं महसूस करेंगे कि वास्तव में हमने इतने दिन जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आप कई चीज़ें लूज कर चुके होंगे। तो मेरा कहने वाला है कि लगभग 3 सप्ताह तक इस कार्यक्रम को चालू रखने के पश्चात आपको कोई एक्सटर्नल सलाह की या निर्देश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने आप के अंदर ये महसूस करने लगेंगे कि ये जो कार्यक्रम है वो जीवन का एक अभिन्न अंग है। और इस वाहन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, या यूँ कह लीजिए जो लक्ष्य आपने तय किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये क्रिया बहुत ही ज़रूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी बात को आप जो है वो प्रैक्टिकली लागू करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।